कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। यूपीएचईएससी हायर के लिए और यूजीसी नेट के लिए भी पढ़ाई आप लोगों की चल ही रही होगी। आज ये निर्णय लिया गया है कि आज से प्रतिदिन 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पब्लिश किए जाएंगे। प्रतिदिन 20 प्रश्न दिया जाएगा, जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं, उनको प्रतिदिन 20 प्रश्न मिलता रहे। और 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि जिनसे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं कि जो रचनाएं आपकी विधाएं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं, उन्हें आप पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसे ही 20 प्रश्न आप लोगों को प्रतिदिन मिलता रहेगा। प्रतिदिन 20 प्रश्न मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं उन सभी को इसका लाभ मिल सके। यूजीसी नेट के लिए नया बैच हमारे यहाँ इकाई 1 से नया बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं, सर बीच से चल रहा है, अभी बीच से कहाँ से जुड़ें। निबंध से यानी हर इकाई से नया बैच चलता है। तो इस समय इकाई 10 चल रही है। अंतिम इकाई 10 दिसंबर से नया बैच प्रारंभ होगा इकाई 1 हिंदी भाषा का विकास से। और जब इकाई 1 हिंदी भाषा का इतिहास से बैच प्रारंभ होता है तो प्रारंभ के 30 विद्यार्थियों के लिए जो हमारे यहाँ शुल्क है उसे आधा कर दिया जाता है, 50% कर दिया जाता है। यानी प्रारंभ में जो 30 कैंडिडेट एडमिशन लेते हैं उनकी फ़ीस आधी कर दी जाती है, 50%। तो 10 दिसंबर से नया बैच शुरू होगा, जिसके लिए एडमिशन आज से ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज से ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिस दिन 30 कैंडिडेट पूरे हो जाएंगे उस दिन ये जो 50% की छूट दी जा रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो 10 दिसंबर से बैच प्रारंभ होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पर व्हाट्सएप करके अपना नाम लिख दीजिए, व्हाट्सएप करिए और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन यह छूट केवल यूजीसी नेट के लिए है, ना कि यूपीएचईएससी के लिए, ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इन प्रश्नों को देखते हैं। पांडेयचंद शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर के बारे में सत्य कथन कौन सा है? इसमें उग्र के जीवन के अंतिम 20 वर्षों की कथा है। इसके अनुसार उग्र की माता का नाम जयकली था। इसके अनुसार उग्र का जन्म स्थान सद्दूपुर चुनार है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। अब अगर आपने पांडेयचंद शर्मा की रचना पढ़ा है, अपनी खबर पढ़ा है, तो आप खुद मूल्यांकन करिए अपना और देखिए कि अगर ऐसे प्रश्न आए, ऐसे तथ्य आए तो क्या आपका यह प्रश्न सही हो सकता है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2 और 3 सही है। हाँ, 20 वर्षों की कथा जरूर है, लेकिन उनके जीवन के अंतिम 20 वर्ष की नहीं बल्कि प्रारंभिक 20 वर्षों के जीवन की कथा है। तो पहला आपका गलत होगा, दूसरा तीसरा सही होगा। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर यह गलत है तो क्यों गलत है। अब आप लोगों ने 20 वर्ष पढ़ा होगा तो जो लोग जल्दबाजी करेंगे उनका प्रश्न गलत हो जाएगा। उग्र ने अपनी आत्मकथा किसे समर्पित की है? शिवपूजन सहाय, महादेव प्रसाद सेठ, नलिन बिलोचन शर्मा, जैनेन्द्र कुमार। उत्तर हो जाएगा आपका बी, महादेव प्रसाद सेठ को समर्पित किया है। क्रांति की उषा से होगा रक्त भारतीय व्योम, ताप भरा तेह का तरण तमके हीगा। ये घनाचरी किसकी है? अनूप शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र महावीर प्रसाद मिश्र। आपका उत्तर हो जाएगा ए, अनूप शर्मा। ये एक भी प्रश्न, जितने प्रश्न आप देख रहे हैं, एक भी प्रश्न अलग से नहीं पूछा जा रहा है। जो आपके पाठ्यक्रम में विधाएं लगी हुई हैं सिर्फ उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है और उन्हीं रचनाओं का ये प्रश्न है। अगर आपने अपनी खबर पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये घनाचरी जरूर मिली होगी अनूप शर्मा की, जहाँ पर उदाहरण स्वरूप बताया गया है। पांडेयचंद शर्मा उग्र जी का संबंध किस पत्रिका से नहीं था? मतवाला, स्वदेश, भूत, कृति। आपका उत्तर हो जाएगा डी, कृति पत्रिका से नहीं था। आप लोग जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं,
वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कृति पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। कृति पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, इसके संपादक कौन थे और प्रकाशन वर्ष। 3 चीज़ें आपको लिख के भेजना है कृति का, प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन स्थान और संपादक। ये 3 चीज़ें कृति के बारे में लिख कर भेजना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके भेजते हैं। अगला प्रश्न, तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया के किस अध्याय के प्रारंभ में वीर रस के कवि और हल्दी घाटी की पंक्तियां उल्लिखित हैं। मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कसी। आपका उत्तर हो जाएगा सी, चले बुद्ध की राह। मुर्दहिया के अंश किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे। आपका उत्तर हो जाएगा ए, तद्भव पत्रिका। तद्भव पत्रिका जो अखिलेश की है। बाकी युवक पत्रिका, माया पत्रिका, सरोज पत्रिका, ये जो विकल्प मैंने दिया है इसे भी आप लोग ध्यान रखें। युवक पत्रिका जो थी वो युवक पत्रिका पटना से प्रकाशित होती थी 1928 में, जिसमें राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिंह ये लोग संपादक थे। माया पत्रिका ये भी मासिक पत्रिका थी जो इलाहाबाद से 1929 से प्रकाशित होती थी, जिसमें राजेश्वर प्रसाद, भैरव प्रसाद गुप्त, आलोक मित्र ये लोग थे। सरोज पत्रिका भी मासिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से 1928 में प्रकाशित होती थी। नवजादिक लाल श्रीवास्तव का है सरोज, तो इसे भी आप लोग जरूर ध्यान रखा करिए। मुर्दहिया में तुलसीराम के जीवन के प्रारंभिक कितने वर्षों की कहानी है। 15, 17, 19, 21। अब मुझे नहीं लगता है कि जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा मुर्दहिया को वो इस प्रश्न का उत्तर बता पाए। मेरे बताने से पहले कितने लोगों को पता है, यस या नो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बार बार आप लोगों से पूछता रहता हूं कि ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं, लेकिन बताते नहीं हैं। ज़रूर बताया करें। देखिए उससे ये पता चलता है कि आप कितने ध्यान से चीज़ों को देख रहे हैं और कितने ध्यान से आपने पढ़ा है उस विधा को। उत्तर हो जाएगा आपका बी, 17 वर्षों। मुर्दहिया में तुलसीराम के जीवन के प्रारंभिक कितने वर्षों की कहानी है, तो उत्तर हो जाएगा बी, 17 वर्षों की। किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा अलग से 17 वर्ष। जब आप पढ़ेंगे उस चीज को, मनन करेंगे उसके बारे में, तब आपको मिलेगा। अपने जन्म 1949 से लेकर 1966 तक जब वो आजमगढ़ में 12वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, वहां तक की कथा है। उनके आरंभिक जीवन के 17 वर्षों की कथा इसमें आपको मिलेगी। 1949 में जन्म हुआ, 49 से लेकर, यानी 49 को भी शामिल किया जाएगा, 49 से लेकर 66 तक 17 वर्ष हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, 17 वर्ष। अपोहदरी आत्मकथा का अंतिम अध्याय कौन सा है। अंतिम अध्याय कौन सा है अपोहदरी आत्मकथा का। भले इसमें मैंने अपोहदरी में आपको रात में लाइव कक्षा में जो हमारे पेड मेंबर से मैंने बताया है, अपोहदरी की बात मैंने की है। 2 भाग हैं। पहले भाग में मैंने बताया है कि 85 अध्याय है, दूसरे भाग में 35 अध्याय है, कुल 120 अध्याय है। अब यहाँ पर मैंने पूछा अंतिम अध्याय कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा 8 का ए, हम चले नए आकाश में उड़ने। निम्न में से किस पत्रिका के संपादक ने रमेश चंद्र शाह से डायरी या संस्मरण की मांग की थी। स्वदेश, नवनीत, सैनिक, कल्पना। आपका उत्तर हो जाएगा बी, नवनीत। अकेला मेला का कुछ अंश किस पत्रिका में छपा था। आपका उत्तर हो जाएगा साहित्य अमृत पत्रिका में छपा था। ये चीज़ें कहीं अलग से आपको नहीं बताई जा रही। अकेला मेला जब आप पढ़ेंगे तो भूमिका, देखिए जो भी विधाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उसकी भूमिका जरूर आप लोग पढ़िए। अक्सर भूमिका से प्रश्न पूछे जाते हैं, अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। तो इन चीज़ों पर आप लोगों का विशेष ध्यान होना चाहिए। अकेला मेला की भूमिका में रमेश चंद्र शाह ने किसके लिए कहा, ऐसो को उदार जगमाही।
नामोर सिंह, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, कमलेश्वर। आपका उत्तर हो जाएगा ए, नामोर सिंह। अगला प्रश्न, अकेला मेला में संकलित पहला पत्र किस वर्ष का है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 3 जुलाई 1969। अकेला मेला में कुल कितने पत्र संकलित हैं? अब अकेला मेला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जो हायर वाले हैं, पाठ्यक्रम में है। मुझे लगता है ये प्रश्न जिन लोगों ने मूल रचना पढ़ी होगी उन्हीं को पता होगा, बाकी किसी गाइड में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे यहाँ चीज़ें ऑथेंटिक कराई जाती हैं, एक एक तथ्य कराया जाता है जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। निराला के पत्र जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना में कुल कितने पत्र संकलित हैं? आपका उत्तर हो जाएगा डी, 109 पत्र संकलित हैं। निराला के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1971। निराला के पत्र में संकलित अंतिम पत्र किस तिथि व वर्ष का है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 24/4/61। यहीं तक अंतिम है, 72 तक नहीं दिया गया है, 65 तक नहीं दिया गया, सिर्फ अंतिम 61 तक दिया गया, 1961 तक। चिट्ठी पत्री भाग 1 में कुल कितने पत्र संकलित हैं? उत्तर हो जाएगा बी, कुल 281 पत्र संकलित हैं। देखिए, ये 20 जो प्रश्न है बहुत ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पब्लिश होगा। प्रतिदिन आपको 20 प्रश्नों का ऐसे ही सीरीज मिलता रहेगा, ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आप लोग इसे शेयर करिए ताकि और भी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि 10 दिसंबर से हमारे यहाँ इकाई 1 से नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए आज ही से एडमिशन प्रारंभ कर दिया गया है। प्रारंभ के जो 30 एडमिशन होंगे उनके लिए फ़ीस में 50% छूट रहेगी और ये हमेशा रहता है जब इकाई 1 से प्रारंभ होता है। तो यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और ये केवल यूजीसी नेट के लिए है, ध्यान रखिएगा, हायर के लिए नहीं, क्योंकि हायर के लिए अब इतना समय ही नहीं है। चिट्ठी पत्री भाग 1 में कितने पत्रों का संकलन है? चिट्ठी पत्री भाग 1 में कितने पत्रों का संकलन है? प्रश्न संख्या 18। आपका उत्तर हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा ए, 32। चिट्ठी पत्री भाग 1, सॉरी ये प्रश्न थोड़ा गलत हो रहा है। चिट्ठी पत्री भाग 1 जो मैंने यहाँ पर दिया है, इससे पहले भाग 1 तो मैं आपको करा चुका हूँ, इसको आपको कराया जा चुका है। चिट्ठी पत्री भाग 1, इसको हटा दीजिएगा, इस प्रश्न को हटा दीजिएगा, उसमें गलत ऑप्शन हो गया है। प्रश्न 18 को हटा दीजिएगा। अच्छा, कितने पत्रों ने, सॉरी जल्दबाजी में मैंने किया है। चिट्ठी पत्री भाग 1 में कितने वर्षों का पत्र संकलित है? सही है प्रश्न, कितने वर्षों का पत्र संकलित है? तो कितने वर्षों का यहाँ पर मैंने पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने वर्षों का? तो 32 वर्षों का, 32 वर्षों का पत्र इसमें संकलित है, 32 वर्ष। अब आप कहेंगे कि सर 32 वर्ष जो दिया गया है वो 32 वर्ष कौन कौन सा है? चिट्ठी पत्री जो यहाँ पर दी गई है, चिट्ठी पत्री भाग 1, इसमें जो दिया गया कि कुल 32 वर्षों का, तो 32 वर्ष मतलब कब से कब तक के पत्रों का संकलन है भाग 1 में। तो आप देखेंगे 1905 के पत्र, पहला पत्र इसमें आपको मिलेगा और 1936 का अंतिम पत्र मिलेगा, यानी अंतिम जो 281वां है, 281 पत्र संख्या अंतिम 281 जो दिया गया है, आप उसे देखिए।
281 वाला जो अंतिम पत्र है वो 1936 का है, पहला है 1905 का है। तो 1905 वर्ष 1905 को भी आप जोड़ेंगे क्योंकि 1905 का पत्र इसमें संकलित है। तो कुल कितने वर्षों का? आपका उत्तर हो जाएगा ए 32 वर्ष। एक कहानी यह भी आत्मकथा के अनुसार महाभोज के नाट्य रूपांतर में पहली बार मंचन होने पर हीरा का अभिनय किसने किया था? हीरा का अभिनय किसने किया था? उत्तर हो जाएगा ए रघुवीर यादव। रघुवीर यादव। आपौधरी आत्मकथा में किस नदी के नाम पर एक अध्याय भी है? रावी, व्यास, चिनाब, सतलज। उत्तर हो जाएगा डी सतलज बहती रही। ये अध्याय का नाम है, सतलज बहती रही। तो इस तरीके से 20 प्रश्न प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे। आज ही से ये शुरू हुआ है सीरीज। आज 29/11/2022 से ये 20 प्रश्नों की सीरीज अपने व्यूअर्स के लिए मैंने प्रारंभ किया है और ये लगातार चलता रहेगा। 20 प्रश्नों की सीरीज प्रतिदिन। नया बैच 10 दिसंबर से इकाई 1 से प्रारंभ होने जा रहा है। इकाई 1 से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो प्रतिदिन आप जुड़े रहें, प्रतिदिन 20 प्रश्नों का अध्ययन आप करते रहें और अपना मूल्यांकन करते रहें कि जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप विधाएँ पढ़ रहे हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, उसे आपने किस तरीके से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और क्या इस प्रकार के प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो बाकी प्रतिदिन आप बने रहें। आप लोगों को प्रतिदिन एक वीडियो 20 प्रश्नों का सुबह 11 बजे तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रतिदिन सुबह 11 बजे तक वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन कमेंट जरूर करिए, प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए कि प्रश्न कैसे लगे आपको और क्या इस तरीके से आपने पढ़ा है। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बाकी लाइव कक्षा में आज रात 8:30 बजे अपने पेड मेंबर्स के साथ जो आज का लेक्चर है वो आपको मिला है, पीडीएफ दिया गया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और तुलसीराम की मुर्दहिया, इन दोनों पर पीडीएफ आपको दिया जा चुका, नोट्स दिया जा चुका है। दोपहर में लेक्चर मिलेगा, रात में 9 बजे मुर्दहिया और अपनी खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लोग लाइव कक्षा में मिलेंगे।